हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 2 अगस्त 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। हैदराबाद के एलबी नगर में स्क्रैप के गोदाम में लगी भयानक आग। हैदराबाद के एलबी नगर इलाके के एक स्क्रैप के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के नतीजे में कल शब यह वाक़या पेश आया। इस वाक़े में गोदाम में रखा प्लास्टिक का सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। इसके साथ साथ एक बस और 2 ऑटोस को भी आग ने अपने लपेट में ले लिया। आग के शोले बुलंद नजर आ रहे थे। इस वाक़े में 50 लाख रुपये के माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। ताहम किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। तेलंगाना हुकूमत का बड़ा फैसला, मुआशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात के लिए तालीम और मुलाजिमतों में तहफ़्फ़ुज़ात। तेलंगाना हुकूमत ने मुआशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात यानी EWS को तालीम और मुलाजिमतों में तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक़्क़िदा काबीना के इजलास में इकनॉमिक वीकर सेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ात देने की करारदाद मंजूर की गई है। टैंक बॉन्ड पर सैरो तफरी के लिए सहूलतों में मजीद इजाफा। HMDA की जानिब से 38 करोड़ रुपये से हुसैन सागर झील की सूरत बदली। टैंक बॉन्ड पर सैरो तफरी अब पहली जैसी नहीं रही। हुकूमत की जानिब से टैंक बॉन्ड पर सयाहों की दिलचस्पी के लिए तब्दीली लाई जा रही है। अब लोग अपने अफराद ख़ानदान के साथ यहाँ किसी परेशानी के बगैर सैरो तफरी का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ गुरूब आफ्ताब का नज़ारा भी काफ़ी दिलचस्प दिखाई देने वाला है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA की जानिब से 38 करोड़ रुपए की लागत से टैंक बॉन्ड को एक नए तफरीही मरकज़ में तब्दील किया जा रहा है। शर्मिला की कल होगी भूख हड़ताल। YSR तेलंगाना पार्टी की सदर शर्मिला मंगल के रोज बेरोजगार नौजवानों के मसाइल पर सिरसिल्ला में एक रोज़ा भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करेंगी। शहर और अजला में मिलावटी चीज़ों की तिजारत उरूज पर, गैर मुकामी ताजिरीन की चांदी। खाने पकाने के मसाले जात, तेल, घी और काली और लाल मिर्च का कारोबार उरूज पर, सरकारी रोकथाम ना होने से मुश्किलात। मिलावट वाली चीज़ें शहरियों के लिए जहर के बराबर हैं और इन अशियाए खुर्दो नोश की फ़रोख्त आम होती जा रही है। मसाले जात और तेल में मिलावट कई मोहलिक बीमारियों का सबब बन रही है। शहर के अलावा रियासत के कई अजला में मिलावट के कारोबार उरूज पर हैं और इनके खिलाफ बाज़ मुकामात पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मजमूई एतबार से कई मुकामात पर दीगर रियासतों के ताजरीन इन सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, जिस पर कार्रवाई की जाने की ज़रूरत है। कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर से निपटने तेलंगाना हुकूमत है तैयार। ऑक्सीजन और अद्वियात पर दे रही है तवज्जो। आइंदा साल 7 नए मेडिकल कॉलेजेस, 5 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का होगा आगाज़। मरकज़ के मुआशी पसमानदा तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवरी होगी। तेलंगाना काबीना का हुआ इजलास। हैदराबाद में एक चालान रहने पर वकील की गाड़ी हुई जब्त। हैदराबाद की माधापुर ट्रैफिक पुलिस ने एक 2 पहिए वाली गाड़ी को पकड़कर जब्त कर दिया, जिस पर सिर्फ एक चालान था। बताया जाता है कि निखिलेश तोगरी जो कोकटपल्ली कोर्ट के वकील हैं, इनको ट्रैफिक पुलिस ने प्रभात नगर चौराहे पर रोक लिया। SI महेंद्र नाथ ने बताया कि मोटरसाइकिल पर 1650 रुपये चालान पेंडिंग है। सब इंस्पेक्टर ने चालान की अदायगी का मुतालबा किया, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि उनकी गाड़ी पर सिर्फ एक ही चालान है, वो भी झूठा चालान है। सिर्फ एक चालान अदा ना करने पर गाड़ी को किस तरह रोका जा सकता है। सब इंस्पेक्टर ने बगैर कोई जवाब दिए वकील की गाड़ी को जब्त कर दिया। माधापुर ट्रैफिक के CI श्रीनिवासन ने कहा कि कवायद के मुताबिक एक भी चालान पेंडिंग रहा तो गाड़ी को जब्त किया जा सकता है। सब इंस्पेक्टर ने कोई गलती नहीं की है। कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, एहतियात करें, गुलेरिया ने दिया बयान। डॉक्टर गुलेरिया का एहतियात का मशवरा। कोरोना का असर तेज़ी से बढ़ रहा है। तीसरी लहर का खतरा जूं का तू है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कोरोना के बढ़ते केसेस तशवीश पैदा कर रहे हैं। तिब्बी माहिरीन ने वार्निंग जारी कर दी है कि अभी बेहतियाती की राह ना अपनाएं। दिल्ली समेत कई रियासतों में कोरोना के ताज़ा मामलों में इजाफे का रुझान नजर आ रहा है और इसको लेकर हुकूमत की फिक्र बढ़ गई है। केरला में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 20,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और 65 अफराद की इस वबा से मौत हो गई है। वाज़ेह रहे इस वक्त रियासत केरला से सबसे ज़्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। कर्नाटका में आफत समावी से मुतासरा खानदानों को 5 लाख रुपये मुआवजा देने चीफ मिनिस्टर ने किया ऐलान। रियासत कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने ऐलान किया है कि सैलाब से रियासत के 30 अजला में से 13 अजला शदीद मुतासिर हैं। उन्होंने कहा कि आफत समावी जैसे सैलाब, ज़मीनी तोदे खिसकने की वजह से जिन घरों को नुकसान पहुंचा है, उन खानदानों को 5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा।
पंजाब में आज से सभी क्लासेस के लिए खुल गए हैं स्कूल्स। हुकूमत की तरफ से खास हिदायत हुई जारी। वायरस की दूसरी लहर के खत्म होने के बाद पंजाब हुकूमत के अहकामात के मुताबिक रियासत भर में आज से तमाम क्लासों के लिए स्कूल्स खोले गए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्कूल खोलने के हवाले से खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। अब प्री प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक तमाम क्लासेस पहले की तरह स्कूलों में चलाई जाएंगी। स्कूलों का वक्त सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा और वालिदैन को बच्चों को स्कूल भेजने से पहले अपनी तहरीरी रजामंदी देनी होगी। मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर। मध्य प्रदेश के जिले सतना के नया गांव थाने इलाके में मंदाकिनी नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है और चित्रकूट के तमाम घाट जेर आब हैं। यहां गुज़िश्ता 24 घंटों में हो रही बारिश की वजह से जिले में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो रही है। मंदाकिनी नदी में आए सैलाब की वजह से चित्रकूट के तमाम घाट पानी में डूब गए हैं। मकान मुनहदम होने से एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक। मध्य प्रदेश के जिले रेवा के गढ़ थाने इलाके में आज सुबह एक कच्चा मकान मुनहदम होने से एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत हो गई और एक दीगर जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुंचाया गया है। ये वाक़या शदीद बारिश की वजह से पेश आया। रेवा में मुसलसल बारिश की वजह से नदियों में तुग़यानी। मध्य प्रदेश के ज़िले रेवा में कल रात से मुसलसल बारिशों की वजह से जहां नशीबी बस्तियां ज़ेरे आब हैं, वहीं तकरीबन तमाम नदियों में तुग़यानी आ गई है। शहर के क़ल्ब से गुजरने वाली बहर नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फौज और तालिबान के दरमियान झड़प में 20 अफराद हलाक, 90 हुए जख्मी। अफगानिस्तान में हर रात शहर और उसके मज़ाफ़ात में गुज़िश्ता 4 दिनों से फौज और तालिबानियों के दरमियान झड़पों में कम अज़ कम 20 अफराद हलाक और दीगर 90 जख्मी हो गए हैं। टोलो न्यूज़ के मुताबिक फौज और तालिबानियों के दरमियान झड़प में आम शहरियों के अलावा कम अज़ कम 16 फौजियों की भी जानें गई हैं। LPG सिलेंडर की कीमत में हुआ इजाफा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के दरमियान LPG गैस सिलेंडर्स की कीमत भी महंगी हो गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया है, जो 1 अगस्त से नाफिजुल अमल हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर का 19 किलो का सिलेंडर 73 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। जुलाई में GST कलेक्शन ने तोड़ दिया रिकॉर्ड। जुलाई 2021 मरकजी हुकूमत की टैक्स से मुताल्लिक़ा आमदनी के लिहाज से बेहतरीन महीना रहा है। मरकज़ में मोदी हुकूमत के ख़जाने में गुड्स और खिदमत टैक्स से जुलाई 2021 में 1,16,393 करोड़ रुपए आए हैं। अगर आप पिछले साल से जुलाई के महीने में इससे मुआवजना करें तो GST कलेक्शन में 33% का इजाफा हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर में अभी बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और सभी तालीमी इदारे। मुल्क के कई रियासतों में कोरोना के हालात सुधरने के बाद स्कूल कॉलेज को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन अभी जिन रियासतों में कोरोना इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है वहाँ स्कूल कॉलेज पर अभी पाबंदी जारी है। इस दरमियान स्कूल कॉलेज को लेकर जम्मू एंड कश्मीर एक बड़ी खबर सामने आई है। जम्मू एंड कश्मीर में अभी भी स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद रहेंगे। कोरोना वैक्सीन के 49 करोड़ 49 लाख से ज़्यादा खुराकें रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों को दस्तयाब कराई गई। कोविड-19 वैक्सीन के 49 करोड़ 49 लाख से ज़ायद खुराकें अब तक पूरे मुल्क की रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों को दस्तयाब कराए जा चुके हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी फलाह व बहबूद ने यह इत्तला दी। 10 साला बच्चे ने 10वीं जमात का इम्तिहान पास कर लिया। रियासत उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में 10 साला बच्चे आदित्य कृष्णा ने 10वीं जमात का इम्तिहान पास करके सबको हैरान कर दिया। शहर लखनऊ में एक अनोखे वाक़े में सेकेंडरी बोर्ड ने 10 साला बच्चे को 10वीं जमात के इम्तिहान में बैठने की खुसूसी इजाज़त दी गई थी। 10 साला तालिब इल्म आदित्य कृष्णा ने भी अपने टीचर्स को मायूस नहीं किया और 10वीं के इम्तिहान में 79% नंबर हासिल करके बोर्ड का फैसला दुरुस्त साबित कर दिया। ख्याल रहे कि 10वीं जमात में शिरकत के लिए उम्र 14 साल से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन तालीमी बोर्ड बासलाहियत और ज़हीन बच्चों के लिए उम्र की हद में कमी करने का इख्तियार है। इससे पहले भी एक 5 साला तालिबा को भी 9वीं जमात के लिए इनरोल किया गया था। इस बच्ची ने 2007 में मैट्रिक पास किया था, जो ये इम्तिहान पास करने वाली अब तक की सबसे कम उम्र तालिब इल्म है। बगैर सियासी ज़मीन के पार्लियामेंट में हवाई का हुआ हंगामा। अपोजिशन ने एक बार फिर मुल्क को मायूस किया है। 6 महीने से पार्लियामेंट का इजलास बुलाने और कोरोना बहरान समेत तमाम मौज़ूआत पर तफसीली बहस करने के बाद जब पार्लियामेंट का इजलास असल में चल रहा है तो अपोजिशन ने एक दिन के लिए भी कार्रवाई में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यही नहीं, अपोजिशन लीडरों ने बातचीत में वाज़ेह कर दिया कि ये पूरा सेशन उनकी तरफ से वॉश आउट यानी धुल चुका है।
खराब पुलिस रिकॉर्ड पर कश्मीर में पासपोर्ट नहीं मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की जानिब से रियासत की सिक्योरिटी के लिए खतरा बनने वाले जराइम बशमूल संगबारी में मुलव्विस रहने वालों को सिक्योरिटी क्लियरेंस ना देने के फैसले से कई खानदान मुतासिर होने वाले हैं। कहा गया है कि ऐसा रिकॉर्ड रखने वालों को पासपोर्ट और मुलाजिमतें फराहम नहीं की जाएंगी। किसी भी मसले पर सड़कों पर एहतजाज करने वालों की फहरिस्त में तकरीबन 20,000 अफराद के नाम शामिल हैं। कमिश्नर में CIDSP को हिदायत दी गई है कि वो पासपोर्ट या किसी दूसरे वेरिफिकेशन के मौके पर इन अफराद को सिक्योरिटी क्लियरेंस ना दें। ये वेरिफिकेशन सरकारी खिदमत, स्कीम्स और मुलाजिमतों के लिए भी हो सकता है। कहा गया है कि ऐसी वेरिफिकेशन करने वालों को मुतल्लिका पुलिस स्टेशनों से रिकॉर्ड हासिल करने और दूसरे अहमियत के हामिल सबूत व शवाहिद इकट्ठा करने को भी कहा गया है। हिंदुस्तान ने आज से अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की सदारत की जिम्मेदारी संभाली। हिंदुस्तान ने अगस्त महीने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल यानी UNSC की सदारत की जिम्मेदारी संभाल ली और कहा कि वो आलमी प्लेटफॉर्म पर तहम्मुल के लहजे के तौर पर दीगर रुकन ममालिक के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। ब्राज़ील में मज़ीद 464 कोरोना मरीजों की हुई मौत। ब्राज़ील में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 20,503 नए केसेस सामने आए, जबकि मज़ीद 464 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना की नई अक़साम से शरह अम्बात 35% होने का अंदेशा। बरतानवी हुकूमत के अहम साइंसदानों ने खबरदार किया है कि मुस्तक़बिल में सामने आने वाली कोरोना वायरस की नई अक़साम से शरह अम्बात 35% तक पहुँच सकती है। बरतानवी इदारे साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर एमरजेंसीज SAGE ने ये बात बताई। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।